हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल 2.9। इस क्वेश्चन में हमें एक अरेंजमेंट दिया गया है जिसमें हमें चार कैपेसिटर्स दिए गए हैं, हर एक की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड। और इसके साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया गया है वो है 500 वोल्ट। दो पार्ट में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। पहले पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, और दूसरा हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, कितना चार्ज स्टोर किया जाएगा। तो पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, फिर चार्ज निकाल लेंगे। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना लूं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ये ऊपर वाले जो तीन कैपेसिटर हैं C1, C2 और C3, ये तीनों सीरीज में है। एक ही वायर में कनेक्टेड है तो साफ दिखाई दे रहा है सीरीज में है। तो इसका नया सर्किट डायग्राम हम बना सकते हैं। ये C1, ये C2 और ये C3। इसकी वैल्यू भी 10 माइक्रोफैरड, दूसरे वाले की भी 10 माइक्रोफैरड और तीसरे वाले की भी 10 माइक्रोफैरड। इनके साथ एक चौथा कैपेसिटर लगा हुआ है, वैल्यू उसकी भी 10 माइक्रोफैरड है। और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 500 वोल्ट। अब हमसे पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। C4 की वैल्यू भी 10 माइक्रोफैरड, सभी की 10 माइक्रोफैरड है। तो ऊपर वाले तीनों कैपेसिटर हमें साफ दिखाई दे रहे हैं सीरीज में है। ये तीनों C1, C2 और C3 सीरीज में है। सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, इन सीरीज फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। यानी कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/10, या फिर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10/3 माइक्रोफैरड। तो ऊपर वाले तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 10/3। तो नया सर्किट डायग्राम बनाए तो कह सकते हैं ऊपर कनेक्टेड है 10/3 माइक्रोफैरड, और उसके साथ पैरेलल में एक आ रहा है C4 जिसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड, और नीचे बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट। अब ये पैरेलल में आ गए, और पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा 10 प्लस 10/3, यानी कि 40/3 या 13.3 माइक्रोफैरड। तो ये तो आया हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हमसे पहले पार्ट में पूछा गया था। फिर सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि कितना चार्ज स्टोर करेंगे। तो चार्ज निकाल लेते हैं भाई। ये जो 10 माइक्रोफैरड वाला नीचे वाला है और ऊपर वाला 10/3, ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलता है वो सेम मिलता है। तो नीचे वाले को भी मिलेगा हमारा 500 वोल्ट, और ऊपर वाले को भी मिलेगा 500 वोल्ट। देखिए इसको मिलेगा 500 वोल्ट और इसको भी मिलेगा 500 वोल्ट। तो 500 वोल्ट से इसका चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV, यानी कि 500 इंटू 10 की पावर -6 गुलाम, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -3 गुलाम, या 5 मिली गुलाम। ये नीचे वाले कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होगा, और ऊपर वाले पे हो जाएगा हमारा 500 इंटू 10/3, यानी कि 500/3। 10 माइक्रोफैरड है तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आएगा हमारा 10 की पावर -6, या हम कह सकते हैं 5/3 इंटू 10 रेज टू द पावर, सॉरी 5000/3 इंटू 10 की पावर -3 गुलाम, या फिर 1.7 मिली गुलाम। अच्छा, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो तीनों कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा ऊपर वाले वो 1.7 मिली गुलाम आएगा। नीचे वाले को मिलेगा 5 मिली गुलाम, और इसको मिलेगा
1.7 मिली कूलम, C2 को भी मिलेगा 1.7 मिली कूलम और C3 को भी मिलेगा 1.7 मिली कूलम। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।